बनते ने केस कर दिया, वो जेल में है, और इस पे क्या राय है? वहाँ जो मैडम बैठाई गई है, बीना चालिया जी को जेल में डाला गया है। ये डाला नहीं गया है, डलवाया गया है। ये डाला नहीं गया है, डलवाया गया है। तो मैंने केस के थ्रू डलवाया गया होगा। ये बात साफ है, ये बीजेपी और आरएसएस के थ्रू उन्हीं के गाइडलाइन पे बीना चालिया जी को जबरदस्ती जो है झूठे एफआईआर में उनको जेल में फंसाया गया है। ये जो ऊपर से जो लीडर हैं, पॉलिटिकल जो प्रेशर है, तो पॉलिटिकल प्रेशर और डीएम की दबाव के मद्देनजर रखते हुए आकाश लामा ने उस धरना को विड्रॉल कर लिए थे। जिस नहीं होगी, ये धरना चलते रहेगी, अनवरत चलेगी, तब तक चलेगी जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को हम लोग अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, जब तक बीटी एक्ट को रद्द नहीं करवा देंगे। तो फिर 12 फरवरी से धरना चल रहा है बोधगया में, और करीब 13 मई के बाद से विनय चालिया जी के साथ कुछ होता है, पुलिस उठाती है और ले जाकर जेल में डाल देती है। वही धरना करके भंते जी आए हैं। विशेष बात करेंगे कि आखिर क्या हो गया है। भंते जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध भंते हुआ। आप वहाँ धरना पर कितना दिन से बैठे थे? धरना तो वहाँ 12 फरवरी से चालू हुआ था। कितने दिन तक रुके वहाँ मैं सम्राट अशोक महान जी के जयंती समारोह में भी मैं उपस्थित हुआ था, और भगवान बुद्ध का जो जयंती समारोह हुआ था 12 मई को, मैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। नौबतपुर से करीब 2-3 बस मैं लेकर गया था सभी उपासक के साथ में, और सम्राट अशोक महान के जयंती के अवसर पे भी एक बस गए थे हम लोग, सारे लोग वहाँ पे गए थे। तो एक घटना हुई, चरिया लोग बनते ने केस कर दिया, वो जेल में है, और इस पे क्या राय है? वहाँ जो मैडम बैठाई गई है, बीना चालिया जी को जेल में डाला गया है। ये डाला नहीं गया है, डलवाया गया है। तो मैंने केस के थ्रू डलवाया गया होगा। ये बात साफ है, ये बीजेपी और आरएसएस के थ्रू उन्हीं के गाइडलाइन पे बीना चालिया जी को जबरदस्ती जो है झूठे एफआईआर में उनको जेल में फंसाया गया है। झूठे एफआईआर में फंसाया गया है। तो ये धरना सब सही चल रहा था, लेकिन आज 12 के भी सही है, लेकिन 13 के रात होटल से उठाती है विनय चालिया जी को, और कहीं विनय चालिया जी भी बोलते थे कि आकाश लांबा जी आरएसएस से मिल के गए हैं, ये उनका वर्ड है। देखिए, बात तो वहाँ से फंस जाती है कि 9 मई का एक स्टेटमेंट आता है आकाश लामा जी का, जो धरना का वो नेतृत्व कर रहे थे, और उनके कुछ टीम का, कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, युद्ध के देखते हुए ये धरना को विड्रॉल किया जाता है। तो धरना को विड्रॉल किया जाता है, तो लड़ाई जो है वो बॉर्डर पे चल रही है, और यहाँ पे गया में जो है हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रख रहे थे सरकार के समक्ष। तो उन्होंने एकाएक आकर वो मीडिया के थ्रू कहते हैं कि धरना को समाप्त की जाती है, स्थगित की जाती है। तो हमें लगता है कि बात यहाँ से फंस जाती है, और ये आंदोलन जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं था, ये पूरे समुदाय का था, पूरे समाज का था। तो ये पूरे समाज को विश्वास में लेकर, और 3 दिन की बात थी भगवान बुद्ध का जयंती समारोह के लिए, तो 9 मई को ये आकाश लामा जी के द्वारा और उनके कुछ सहायक के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को स्थगित किया जाता है। तो यहाँ से मतलब कि जब करने की बात हो रही है, मीटिंग हुआ था इसको करने के लिए कि खाली अपना कह दिए बंद हो जाएगा। आकाश लांबा भी अपना चला रहे थे। आकाश लामा बोल रहे थे कि डीएम से हमारी बात हुई है, और डीएम ने कहा कि इस धरना को स्थगित करें, बंद करें। तो हमें लगता है कि डीएम और भी मतलब कि जो ऊपर से जो लीडर हैं, पॉलिटिकल जो प्रेशर है, तो पॉलिटिकल प्रेशर और डीएम की दबाव के मद्देनजर रखते हुए आकाश लामा ने उस धरना को विड्रॉल कर लिए थे, जिसकी वजह से फिर आकाश लामा बीना चालिया जी और भंते राहुल करुणा
उनके द्वारा जो है फिर यूट्यूब पर आकर आप ही लोग के चैनल के माध्यम से आकर बोले कि नहीं, ये धरना जो है स्थगित नहीं होगी, ये धरना चलते रहेगी, अनवरत चलेगी, तब तक चलेगी जब तक ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को हम लोग अंजाम तक नहीं पहुंचा देंगे, जब तक बीटी एक्ट को रद्द नहीं करवा देंगे। तो फिर हम लोग वहां पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे और 12 मई को हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से भगवान बुद्ध का जयंती समारोह मनाए और उसमें भी महामहिम राज्यपाल पहुंचे हुए थे और वहां पे भगवान बुद्ध का अपमान हुआ है कि बुद्ध के प्रांगण में स्टैचू के पीठ पीछे करके वहां पे पूजा अर्चना किया गया है, जो कि बेहद मतलब कि निंदनीय है। जो घटनाएं हुई आज की घटना तो पीछे कौन सी लोग थे कि आखिर बुद्ध के मंदिर में जाकर जय श्री राम ऐसा पूजा कर रहे हैं। तो ये उत्पात मचाने का है और आंदोलन को मतलब कि बदनाम करने की साजिश थी। तभी तो महाबोधि महाविहार के प्रांगण में जाकर जय श्री राम और हर हर महादेव का जो नारा लगाना और उसके पैरेलल में जब अम्बेडकरवादी लोग जब जय भीम और नमो बुद्धाय का जब नारा लगाते हैं तो फिर पंडित लोग ब्राह्मण लोग जो है लाठी निकालकर हमारे अम्बेडकरवादी उपासक उपासिका के ऊपर जो है बेरहमी से लाठी चार्ज किया जाता है, मारा जाता है और इस आंदोलन को कुचलने का काम किया जाता है। तो ये बेहद ही शर्मनाक है। जो बुद्ध पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखलाएं, आज उन्हीं के समक्ष जो है वहाँ की धरती को जो है खून से रंगने का काम किया। लेकिन मोदी जी जाते हैं विदेशों में, जाते हैं मोदी जी तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए और यहाँ बौद्ध अत्याचार हो रहा है। मोदी जी आज़ाद भारत के ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका इनका जो खुद का कथनी और करनी इन्हीं के द्वारा ये मैच नहीं करता है, मेल नहीं खाता है। ये बोलते हैं जब विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं युद्ध में नहीं, मैं बुद्ध में विश्वास करता हूँ। और जब ये भारत आते हैं तो इन्हीं की देख रेख में, संरक्षण में, महाबोधि महाविहार के प्रांगण में जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाकर और वहाँ जो है ब्राह्मण के द्वारा जो है लाठी भंजवाया जाता है और बौद्ध उपासक उपासिका के ऊपर लाठी से पिटवाया जाता है। ये कथनी और करनी इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए, उस फंडिंग को इमीडिएट जो है रोक दिया जाए। कब तक? जब तक कि बीटीए एक्ट 1949 रद्द नहीं हो जाता है तब तक किसी भी तरह का कोई भी जो इंटरनेशनल फंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन धरना दे रहे हैं आप नीतीश कुमार समाज से आते हैं, लेकिन बौद्धों के लिए भी बुद्धा स्मृति पार्क बना है, अशोक सभ्यता द्वार बना है, वो बौद्ध भिक्षुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार बहुजनों के समाज के वो लीडर हैं। बिहार की सत्ता पे वो 9 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, बैठ चुके हैं। और ये आप सत्य बोल रहे हैं कि गांधी मैदान के पास में वो सभ्यता द्वार बनाया है, बुद्धा स्मृति पार्क बनवाया है, लेकिन अंत भला तो सब भला। जहाँ पे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी ज्ञान की प्राप्ति में वहाँ पे अंधकार किया जा रहा है, उसको अंधकारों से घेरा जा रहा है और उसमें जो है नीतीश कुमार मौन बैठे हुए हैं। और ये अल्पमत में सरकार है नीतीश कुमार का और ये बीजेपी की बैसाखी से चल रही है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार अपने मुंह में दही जमाए हुए हैं और वहाँ पे उस आंदोलन के विषय में वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, जो ये बेहद निंदनीय है। और नीतीश कुमार को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और नहीं तो अक्टूबर 2025 में जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, ये बिहार ही नहीं पूरा इंडिया देख रहा है और इसका जवाब जो है अक्टूबर 2025 में मुकम्मल उसको दिया जाएगा। ये घटना हुई थी यहाँ पे अहमदाबाद के ट्रेन में, एरोप्लेन जो टकरा के गिर गई, करीब 240 लोगों की जान गई। और अमित शाह का स्टेटमेंट आता है कि होनी थी, इससे कैसे बचाया? इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारे गृह मंत्री नहीं गृह मंत्री कह सकते हैं। ये हमारे जो गृह मंत्री हैं, ये इनका जो स्टेटमेंट आया है, हमारे जो
250 एबव जो है पैसेंजर जो है उसमें छोटे छोटे बच्चे थे जो है काल के गाल में समा गए आकस्मिक। मैं उनके लिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन ये बेहद ही निंदनीय यह स्टेटमेंट है। एक तरीपार व्यक्ति से और उम्मीद ही किया जा सकता है कि मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बजाय वो कह रहे हैं कि ये होनी था, हो गया। अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए वो इस तरह की मतलब की बातें जो है वो कह रहे हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, होनी को टाल नहीं सकता, होनी को बचाया जा सकता है, होनी को सुधारा जा सकता है। साइंस इतना डेवलप कर गया, लोग चांद पर चल गए, फिर भी होनी की बात करते हैं। हाँ, तो फिर वो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं ना, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। भरे सदन में लोकसभा में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उन्होंने अपमान किया, इसके लिए उन्होंने मतलब कि माफ़ी नहीं मांगी। सारे बीजेपी जो है उस पर मौन साधे हुए था है। तो वैसे जो है कंठ तक ले जो है नाखून से लेकर कंठ तक ले जो डूबा हुआ है पाखंडवाद में, अंधविश्वास में, तो वैसे व्यक्ति से चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बना हो, चाहे वो गृह मंत्री बना हो, चाहे किसी भी तरह का मंत्री बना हो, अगर उसमें वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं होगी, सामाजिक सोच डेवलप नहीं होगी, तो ऐसे ही तरह के अनर्गल जो है वो स्टेटमेंट उसका आते रहेगा। देखिए, ये 12 फरवरी 2025 से और करीब 15 मई 2025 तक जो कंटिन्यूअस जो धरना चली है उसमें जो फंडिंग आई है, उस फंडिंग का 2 करोड़ का जो आरोप लगा आकाश लामा जी के ऊपर, तो उसका जो है उन्हें हिसाब देनी चाहिए कि किस मद में कहाँ पैसा खर्च हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उनको देना चाहिए। ये उनका मोरल ड्यूटी बनता है। इसलिए को सारे धरना का जो संचालन जो है उन्हीं के हाथों में थी, और उनके ऊपर अगर ये इस तरह का एलिगेशन लग रहा है तो आकाश लामा जी को 2 करोड़ का हिसाब देनी चाहिए। मीडिया में आ रहा है गमन किए हैं, हिसाब नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों का और भी एक सवाल है, कुछ लोगों का ये तो शुरू से कर रहे थे, शुरू से लीड कर रहे हैं, कोई दूसरा आगे घुस गया उसमें आंदोलन में। कौन घुस गया? शुरू से कर रहे थे, दूसरा लोग आगे मदद कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आंदोलन किसी तब व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है, ये बहुजनों का आंदोलन है। तो आप इसको जो है किसी व्यक्तिगत के तौर पे आप नहीं देख सकते हैं कि सिर्फ ये आंदोलन आकाश लामा का आंदोलन है। ये 85% बहुजनों का आंदोलन है, जो भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा में जो विश्वास करते हैं, जो पेरियार फूले जगदेव बाबू की जो विचारधारा में विश्वास करते हैं, ये उनका आंदोलन था। अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को लाना होगा, बजरंग दल से नहीं डरना होगा, शिवसेना से नहीं डरना होगा, नहीं डरना होगा। हमसे ज्यादा भाग हमारा है, तो 100%